अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 में वो कह रहा है एमसीक्यूज नंबर 1 एमसीक्यूज 1 में वो कह रहा है कि वाटर फ्रीजेज एट, वाटर किस टेम्परेचर पर फ्रीज होता है। वाटर फ्रीजेज एट, वाटर को फ्रीज करने का टेम्परेचर कौन सा होता है। उसमें डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं। वो कह रहा है जी 0 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट। वो कह रहा है जी 0 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट। तो अगर -270 ऑप्शन 273 केल्विन और 0 केल्विन, -273 केल्विन और 0 केल्विन। वो कहते हैं बताएं जी कौन सा टेम्परेचर है। देखिए हमने तो पढ़ा जी वाटर जो होता है वो 0 डिग्री पर फ्रीज होता है, 0 डिग्री। अब हमारे पास जहाँ पर डिग्री यानी कि सेल्सियस में नहीं है, केल्विन और फ़ारेनहाइट में। तो हमने जो टेम्परेचर पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि जो होता है ना हमारे पास सेल्सियस डिग्री, वो 0 से शुरू होता है और 100 तक जाता है। फ़ारेनहाइट जो होता है वो 32 से शुरू होता है, 212 तक जाता है। जो केल्विन होता है वो 273 से शुरू होता है और 373 तक जाता है। इसका मतलब है 0 इक्वल है 32 के और 32 इक्वल है 273 के। इसका ये मतलब है, ठीक है। मतलब जो है 0 सेल्सियस जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगा 32 फ़ारेनहाइट के और वो इज इक्वल हो जाएगा 273 केल्विन के, ठीक है। तो अब देखें जी 0 डिग्री तो नहीं है, पीछे हमारे पास है जी 32 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट ये है, तो 32 फ़ारेनहाइट ये हमारा ऑप्शन ठीक होगा। केल्विन में अगर देखें तो 273 प्लस में है, लेकिन यहाँ पर माइनस में है, तो ये हमारा नहीं होगा, 32 फ़ारेनहाइट का होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2। वो कहता है जी इंसान का, ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है जब उसको बुखार नहीं होता, जब वो नॉर्मल होता है, क्या होता है जी नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये होता है 37 डिग्री, तो है 15 डिग्री, 37 डिग्री। वो कह रहा है 15 डिग्री है, 37 डिग्री है, फिर वो कह रहा है 37 फ़ारेनहाइट है, और वो फिर वो कह रहा है जी 98.6 डिग्री है, 98.6 डिग्री है। तो हमें याद रखना है 37 डिग्री, ठीक है। अगर ये डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जाए 37 को, तो वो तकरीबन ये बनता है 98.6, फिर ये डिग्री नहीं होगा, फिर ये फ़ारेनहाइट होगा, इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो ये आपने याद रखना है, अगर डिग्री में है तो 37, फ़ारेनहाइट में तो 98.6, ये आपने याद रखना है। ये भी आंसर ठीक हो सकता था अगर यहाँ पर डिग्री की बजाय सेल्सियस की बजाय फ़ारेनहाइट होता, तो ठीक है। तो आंसर हमारा 37 डिग्री है। ओके, एमसीक्यू नंबर 3 में वो कहता है जी कि मरकरी इज यूज्ड एज थर्मेटिक मटेरियल। मतलब मरकरी थर्मेटिक मटेरियल के तौर पर यूज होता है, क्यों? मरकरी यूज्ड एज थर्मियोटिक मटेरियल, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि जो मरकरी है ना, यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होती है, लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, ग्लास को वेट नहीं करता, और फिर हमने पढ़ा जी कि स्मॉल स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है, लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। फिर हम कहते हैं जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, ये सारी की सारी इसकी गिवन है। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास होगा, क्योंकि थोड़ी लेंथी है, तो डी ऑप्शन हमारे पास होगा। क्यों? क्योंकि बाकी ए बी सी में तीनों प्रॉपर्टीज बताई गई जो भी हमने बोली है। वो कह रहा है जो डी के अंदर है वो ऑल प्रॉपर्टी होती है, ऑल ऑफ अबव। तो ऑल ऑफ अबव वाला भी ही हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। एमसीक्यू नंबर 4, एमसीक्यू नंबर 4 में वो कहता है कि हमारे पास है जी विच वाला फॉलोइंग मटेरियल हैज लार्ज स्पेसिफिक हीट। वो कहता है जी कौन सा मटेरियल लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। लार्ज स्पेसिफिक हीट किस मटेरियल की होती है? अब उसने कुछ मटेरियल दिए हुए, हमें एक दिया हुआ जी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम दिया हुआ ना, इसको दोबारा देख लेते हैं उसने में कौन कौन से मटेरियल दिए हुए हैं। इसमें दिया कॉपर, आइस, वाटर, मरकरी, ठीक है। कॉपर उसने दिया हुआ है, आइस दी हुई है, वाटर दिया हुआ है, और मरकरी यानी कि मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में एक चीज दिया हुआ है। तो याद रखना है जो लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर की सबसे ज्यादा है, और उसकी होती है कि 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। तो बाकी जितने भी हैं उन सब की 42,4200 से कम होती है, तो इसलिए जो लार्ज होती है वो वाटर की होती है, ठीक है।
नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 में पूछ रहा है विच फॉलोइंग सब्सटेंस मटेरियल हैज लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। वो कहता है लीनियर एक्सपेंशन टेम्परेचर किस मटेरियल का सबसे ज्यादा होगा। लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मतलब किसका सबसे ज्यादा होगा। अब जो ऑप्शन हमारे पास है वो है एल्यूमिनियम, गोल्ड, ब्रास और स्टील। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, कॉपर है, गोल्ड है और फिर ब्रास है। अच्छा जो सबसे ज्यादा होगा ना वो एल्यूमिनियम का होगा। इसका होता है 2.5 क्रॉस 10⁻⁵ ये इसके कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू होती है। बाकी जितने होते हैं उनकी 2.5 से कम होती है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम को सबसे लार्ज होगी। 6.1 में वो कह रहा है जी कि हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या आएगी जबकि अल्फा की वैल्यू है 2 क्रॉस 10⁻⁵। वो कह रहा है जी कि बीटा क्या होता है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू क्या होगी जबकि अल्फा की वैल्यू जो हमारे पास है वो है जी 2 क्रॉस 10⁻⁵ पर केल्विन। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि जो बीटा होता है वो इज इक्वल टू 3 अल्फा के होता है, पढ़ा है ना। तो इसीलिए हमने इसको मेंशन किया था अच्छे तरीके से क्योंकि हमें यहाँ पर यूज करना पड़ा था। तो अगर अल्फा की वैल्यू गिवन है तो बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये है तो इसको वैल्यूज पुट कर देते हैं। बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा है हमारे पास 2 क्रॉस 10⁻⁵, तो ये बनेगा 6 क्रॉस 10⁻⁵। ठीक है, तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब पर केल्विन, सॉरी साथ में पर केल्विन भी है तो ये आ जाएगी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास होगी बीटा की वैल्यू। क्लियर। इसके बाद हमारे पास है 7। एमसीक्यू नंबर 7 में कह रहा जी लार्ज वाटर रिजर्वर कीप्स द टेम्परेचर ऑफ नियर बाय लैंड ड्यू मॉलिक्यूल ड्यू टू। वो कहता है जो वाटर होता है ना, देखिए जहां पर समंदर है, जैसे कराची में समंदर है, तो वहां का जो टेम्परेचर था वो मॉडरेट रहता है, वो ज्यादा हाई नहीं होता, गर्मी बहुत ज्यादा नहीं पड़ती। हाँ पड़ती तो जो थोड़ा दूर है वहां पर पड़ती, लेकिन जो वो वाले जो लोग जो समुद्र के किनारे पर रहते हैं ना, उनके लिए मौसम बड़ा बड़ा मुतदिल होता है, बड़ा मॉडरेट होता है। रीजन क्या है, जो वाटर होता है ना उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, लार्ज होती है, 4200 होती है। तो वो यही कह रहा है एमसीक्यू नंबर 7 में कि टेम्परेचर ऑफ नियर बाय लैंड मॉडरेट ड्यू टू किस वजह से, लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है वो लार्ज होने की वजह से बाकी जो होता है वो मॉडरेट रहता है टेम्परेचर। तो इसका यही है कि वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत लार्ज होती है, तो आपने यही ऑप्शन करेक्ट करना है। 8 में वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स एवापोरेशन, इफेक्ट्स ऑफ एवापोरेशन। वो कहते हैं एवापोरेशन पर कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती है। हमने पढ़ा है जी टेम्परेचर है, ये भी हमने पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा जी विंड है, फिर हमने पढ़ा जी एरिया है, फिर वो कह रहा है जी ऑल। टेम्परेचर है, विंड है, एरिया है या ऑल है, क्योंकि सारे के सारे मान हमने पढ़े। ठीक हो गया, तो ये थे हमारे एमसीक्यू जिसको हमने कंप्लीट किया। आई होप कि आपको तमाम एमसीक्यूज की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।